और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सवाल यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। तो आइए, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। देखिए, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अगर वो सही है तो वो सही हो सकता है, तो बिल्कुल सही। अगर डायमेंशन के हिसाब से अगर सही है तो सही हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये बात जो है सही कही गई है। दूसरा कहता है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस में बी इनकरेक्ट, मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस में बी इनकरेक्ट। ये भी सही बात है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है लेकिन फिर भी वो इक्वेशन हमारा सही नहीं हो सकता। कैसे? तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे अगर मान करके चलिए कि अगर हम यहां पर लिखें एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक इक्वेशन ये लिखे, और एक इक्वेशन हम लिखते हैं एस बराबर यूटी प्लस एटी स्क्वायर। तो डायमेंशनली तो ये दोनों सही हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब डायमेंशन के हिसाब से देखिएगा तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनली 1 and 2 both are correct. Dimensionally 1 and 2 both are correct, but 2 is incorrect। देखिए, डायमेंशन के हिसाब से तो ये दोनों सही है, लेकिन दूसरा इक्वेशन जो है ये सही नहीं है, ये इक्वेशन गलत है। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को एनालाइज नहीं करता है, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है, सही कहा गया है। यानी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो वो इनकरेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट कहता है अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशंस में बी करेक्ट। अब देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है यानी कि डायमेंशन के हिसाब से ही अगर वो गलत है तो फिर इक्वेशन सही नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि करेक्ट, ये गलत बात बोली गई है। और हमको पहचानना क्या था, तो हमको पहचानना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमारा जो ऑप्शन थर्ड है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो